नमस्कार दोस्तों, कुछ जानकारी थी, मैं वह बताना चाहता हूँ। जैसा कि सभी को बहुत से व्यक्तियों को पता है, जिनको नहीं पता तो मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो शेयर मास्टर अपलोड होते थे, वह सितंबर 2025 से अभी तक है जो बंद चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि साइट है जो चालू की गई है। जब मैंने इसका पता लगाया तो जानकारी मिली कि हाँ देख सकते हैं, लेकिन अपलोडिंग कार्य पूर्णतः बंद है। सीआरसीएस से इन्होंने जो जानकारी है, सर्वर चालू कराने हेतु 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वह मांग है जो स्वीकृत नहीं हुई। तो इस कारण सर्वर भी चालू नहीं है। और यदि बीच बीच में यदि हो सकता है कि पर्सनली इन्होंने चालू किया हो कुछ अपने लोगों का भला करने, तो कह नहीं सकते। लेकिन जो जानकारी है कि सितंबर 2025 से अभी तक है जो इसमें रिसबमिशन जिनको भी करना है, सुधार कार्य है जो शेयर मास्टर अपलोड आदि का कार्य है जो सहारा समूह की सोसाइटी की ओर से बंद है। दूसरी ओर पोर्टल की लिमिट भले ही 10 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन उसमें FAQ प्राय सभी को दिख रहा है 3 लिखा आ रहा है, क्योंकि बात वहीं पहुंच जाती है कि सर्वर ही बंद है तो वेरिफिकेशन कैसे होगा और रिसबमिशन कैसे होगा। ये सब स्थितियां हैं। और सहारा प्रबंधन मुझे तो समझ में नहीं आता कि लगभग 2010 से अभी तक सहारा है जो जितना पैसा है जो निवेशकों का ना देने हेतु कानून में खर्च कर रहा है, महंगे महंगे वकील, ये सभी को पता है कि कितना हजारों करोड़ों रुपए सहारा ने कानूनी कार्यों में खर्च कर दिए। लेकिन यही पैसा यदि जमाकर्ताओं को लुटाया होता तो आज कंपनी भी सुरक्षित होती और लगभग 30 से 40% है जो देनदारी भी चुक जाती। लेकिन यह ना करने की वजह सहारा प्रबंधन है जो अभी भी है जो वही पुराने काम में लगा हुआ है। आज सहारा प्रमुख भले ही हमारे बीच में नहीं है, और ओपी श्रीवास्तव जी सभी को पता है कि बेल पर है जो अभी मेडिकल ग्राउंड पर है जो उन्हें छोड़ा गया है। और ये तो भला हो सतीश चतुर्वेदी जी का कि जिन्होंने समय पर है जो व्हाट्सएप पर एक जानकारी शेयर की, वीडियो हाईलाइट हुआ। हालांकि उसके बाद मुझे नोटिस भी आया, मैं समझ गया कि यदि नोटिस आया तो इसमें दाल में कुछ काला है। तो मैं तभी समझ गया था कि ये जो मैंने वीडियो डाला था कि ये बाहर जाने वाली है। और उसके बाद उनका नोटिस आया तो परिपक्व हो गया कि हाँ इस बात में है जो जो सतीश चतुर्वेदी जी ने बताई थी तो वह सही है। खैर वो अलग मैटर है। अभी एक सहारा के है जो अच्छे खासे जानकार है, जो सहारा को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से परिचित है, उन्होंने एक मैसेज है जो कुछ समय पहले डाला था और इन्होंने बताया कि ग्वालियर में भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। यह लिखते हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज पहुंचाया, यह मैसेज मेरे पास है। और इन्होंने बताया कि कोई एक कमल करके हैं और एक वकील साहब हैं, ग्वालियर जज को घूस के पैसे देकर खरीदने को और उनके साथ पुलिस अधिकारी को खरीदने के लिए गए हुए थे, मगर उनको नहीं पता था कि उनके चाचा भी मौजूद हैं और वो जो चाहेंगे वही होगा। तो फिर क्यों इतनी मेहनत निवेशकों के पैसे नहीं देने के लिए कर रहे हो और जज और पुलिस को खरीदने जा रहे हो, ताकि आप सभी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाए। मगर अफसोस कि उसी दिन है जो मामला पलट गया और इनका जो आदेश था इनके खिलाफ हुआ, क्योंकि जज साहब ईमानदार थे और पुलिस अधिकारी महोदय भी ईमानदार थे। इस मैसेज को मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि इन लोगों की नियत 1% भी नहीं है पैसे देने की।
और ये चाहते हैं कि इसी तरह ये मामला है जो दब जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि वैधानिक प्रक्रियाओं का हर चीज का एक समय होता है, और जिस तरह समय निकलता जा रहा है वह एक आक्रोश का है जो रूप लेता जा रहा है। विगत वर्षों से पैसा अटका हुआ है। मैं तो सहारा प्रबंधन का मैंने पूर्व में वीडियो डाला था कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी तो 20 डायरेक्टरों के पास की है, जो जानकारी एक व्यक्ति विशेष ने साझा की, और फिर इनके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, तो ये लोग मर के ऊपर ले जाएंगे, ये समस्या पर ही है। और ये सभी को पता है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने 45 दिन के अंदर भुगतान की बात कही थी, जो कि सत्य साबित नहीं हुई। अब किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें, सभी लोग अत्यधिक परेशान है, पैसों की आवश्यकता है। आए दिन जब भी मार्केट में जाते हैं पूछते हैं, भाई मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। एक वृद्ध महिला थी जिनका मैंने पूर्व में वीडियो डाला था, उसका मात्र 7-8 हजार रुपये जमा था, लेकिन वह मृत हो गई। वीडियो पर भी रोई, लिखकर भी मैंने दिया। लेकिन स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की सभी को पता है मेंबरशिप इनवैलिड है बहुत सी, जिस कारण है जो उसका आज तक है जो भुगतान नहीं प्राप्त हुआ। बहुत से जमा करता है, ऐसा नहीं है। एक नेताजी भी थे, उन्होंने भी लिख के दिया है, देखते उसका क्या परिणाम आता है। तो इस तरह की गतिविधियां आज चल रही हैं। हालांकि इसका सभी लोगों को मंथन करना अति आवश्यक है, और वैकल्पिक रास्ता यही बचता है कि धरना, क्योंकि कानून से के हिसाब से इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। कि जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो तो न्यायदाता है, यदि वो ईमानदार है और किसी भी प्रकार की है जो दबाव में ना आए, तो वह न्याय संगत फैसला अवश्य देंगे। सभी लोगों की न्यायपालिका पर आस्था है, और विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि आखिर न्याय कब तक मिलेगा। आगे बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी एक कमेंट व्यक्ति लिख रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि मेरा अंडर प्रोसेस है। तो ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि चाहे आपके 90,000 रुपये का हो, चाहे 9 लाख का हो, सितंबर 2025 से है जो वेरिफिकेशन का कार्य है जो बंद चल रहा है। दूसरी ओर एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि आप लोग वीडियो से बनाते हैं, व्यू कमाई करते हैं। तो जो सहारा इंडिया के जो भी वीडियो बनाते हैं, तो उनको पता है कि कमाई क्या होती है। यह एक जनसेवा है, इसमें कमाई वाई तो मात्र यदि माने तो बैलेंस करने का लाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो एक है, हम लोग है जो जागरूकता हेतु सभी लोग जागृत हों, सही जानकारी उन तक पहुंच सके, और जब छोटे छोटे जो सुराग मिलते हैं उनसे जनता को जागृत हो, वहां के स्थानीय जो व्यक्ति उनको निवेशक है उनको पता चले कि किस तरह का खेल ये लोग खेल रहे हैं। तो आप लोग है जो उसको उसका विरोध कर सकें, क्योंकि वह आप है जो उसके आसपास के लोग हैं। और जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, तो हम लोग तो कार्रवाई कर ही रहे, और उसका परिणाम है जो सामने आया, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। और आगे जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक है जो कार्रवाई करेंगे, और जानकारी भी आपको जो उचित होगी वह देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि किस तरह यह लोग है जो पैसा ना देकर, वो तो भला हो कि न्यायाधीश और जो पुलिस अधिकारी थे वह ईमानदार थे, लेकिन कहां कहां इन्होंने इस प्रकार के कार्य किए होंगे यह जांच का विषय है। तो यह सब विषय वस्तु थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जानकारी पूरी वैसे इस पर डली हुई है, और यदि मैं कुछ YouTube की जो गाइडलाइंस है उनका नाम ऊपर नहीं कर सकती, वह नियम के विरुद्ध में होता है, इसलिए मैं जानकारी है जो विस्तृत नहीं बता सकता।
लेकिन यह बात यथार्थ है कि यह लोग हैं जो पैसा देने की अपेक्षा खरीद फरोख्त में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ऐसा नहीं, जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, उनकी स्थिति बहुत ही दुखद है और आने वाली उनकी पीढ़ियाँ भी बहुत ही क्योंकि धन तो यही है, तो यह धन किसी भी रूप में फलेगा नहीं, यह यथार्थ है। अभी भी इन लोगों के पास मौका है, कुछ शर्म करो, अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाओ कि हम इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करेंगे, और यह भी कसम खाओ दिल पर हाथ रखकर कि हम निवेशकों का पैसा है जो अभी तक नहीं दे पाए, तो क्या हम गलत हैं अथवा सही? प्रश्न उठता है, क्योंकि आत्मा जब इंसान की मर जाती है, तब वह इस प्रकार के है जो कृत्य करता है, जब उसके पास दया धर्म कुछ ना बची। जानकारी यही थी। जय हिंद, जय भारत।